आखिरकार आज पता चली गया कि हम जैसी लड़कियों को घर में प्रिंसेस ट्रीटमेंट कब और किस तरह से मिलता है। तो बदलते मौसम के कारण पिछले 3-4 दिनों से मेरा और बुखार का गहरा संबंध बन चुका है, जिसका असर मेरी आवाज में अभी तक है। लेकिन इन दिनों का सबसे बड़ा फायदा दिन की शुरुआत से ही देखने को मिलता है। सुबह सुबह जल्दी उठाने के नाम पे घर में होने वाली महाभारत पूरी तरह से शांत हो जाती है और उठते ही घर में चाय पानी की व्यवस्था भी तैयार होती है। लेकिन अब सबसे कठिन काम इस कठिन समय को निकालना होता है। तो बुखार के डर से अपनी पसंदीदा आइसक्रीम को खाने की बजाय पहरा लगा के फोन की तरफ कदम बढ़ाती हूँ और स्क्रीन ऑन करते ही हम लड़कियों की पहली पसंद मीसो जी के दर्शन होते हैं। तो बीमार शरीर और भोली शकल का फायदा उठाते हुए इधर उधर निगरानी करके एक ही जगह पे बैठे बैठे 600 रुपए का भचीड़ बोला देती हूँ। लेकिन अब डर बस इस बात का है कि चलचित्र के माध्यम से जैसे ही खबर मातेश्वरी के कानों तक जाएगी तो भगवान जाने मुझे कितने भचीड़ पड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले खिड़की का घसीड़ खा के अमरूद खा के गोलियां खा लेते, क्या पता डॉक्टर वाले 5-25 रुपए वसूल हो जाए और मातेश्वरी से गालियां खाने की एक वजह कम हो जाए। अच्छी खासी तबियत में सुधार होने के बाद मातेश्वरी के साथ पेट पूजा करती हूँ और दुगुनी ताजगी के लिए स्नान के साथ बाल धो के आ जाती हूँ। बीमार होने के बाद हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट के नाम पे घर के कामों से छुटकारा मिलता है, लेकिन जैसे मातेश्वरी को तबियत सुधार का एहसास होता है तो हमें इस अधिकार से बेदखल कर दिया जाता है। सोचा था छोटे मोटे काम सल्टा के मातेश्वरी को पोटा पुट्टू के यहाँ से लापता हो जाऊंगी, लेकिन जैसे यहाँ से निकलने का प्रयास करती हूँ तो मातेश्वरी की आवाज आती है, आओ पुत्री अपनी राजगद्दी पे विराजमान होकर अपना कार्यभार संभालो। मुश्किल से साल में एक आधी बार बुखार आके काम से बचने का बहाना मिलता है, लेकिन वो भी हमारी मातेश्वरी के आगे 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता। बाकी तह दिल से शुक्रिया पिछले 1 मिनट 22-23 सेकंड से मेरी मर्दाना आवाज को झेलने के लिए।